हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है ब्लैक कॉफ़ी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया था, तो मैं ये पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। इसको पीने के बाद है ना फिर करेंगे एक्सरसाइज। तो ये देखो, ये बड़ा कप है ना, तो इसमें आधा ली हूँ मैं, क्योंकि फिर एक्सरसाइज के बाद लेंगे वेट लॉस ड्रिंक। तो चलिए फटाफट से इसको पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद आ गई थी मैं एक्सरसाइज करने। तो सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप। इससे क्या होता है, अगर आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको कोई भी मोच वगैरह नहीं होगी। तो सबसे पहले है ना आपकी को कलाई यानी हाथ हैंड की करना चाहिए, फिर उसके बाद कंधों की, नेक की और लेग की, मतलब छोटे छोटे बॉडी पार्ट की करना चाहिए, जिससे कि अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ और करीब बजे थे 8:20 थे समथिंग। तो इतनी टाइम से मैं कर रही थी और मैंने 35 मिनट तक एक्सरसाइज किया। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग जैक, क्योंकि जंपिंग जैक करने से आपका बेली फैट बहुत जल्दी लूज़ होता है और हाई नी करने से भी बहुत लूज़ होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो सिखा रही हूँ सिर्फ वो बेली फैट एंड जो साइड के फैट होता है ना, उसके लिए एक्सरसाइज मेरा बहुत लूज़ हुआ है इस एक्सरसाइज से। ये मैं जिम जाती थी ना, वहाँ भी करती थी। और मैं बोलना चाहूँगी, अगर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो यूट्यूब में इतनी वीडियो है, कोई भी देख के आप मोटिवेट होके अपनी जर्नी घर में भी रह के स्टार्ट कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि तुम अकेली हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इस वजह से तुम्हारे पास टाइम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो आप है ना बच्चों के साथ और भरी फैमिली के साथ भी कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो करते हैं। अगर किसी को कुछ करना है तो वो फिर करके रहेगा, चाहे फैमिली हो चाहे वो अकेले हो। मैंने वर्कआउट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि एक एक दिन क्या हुआ मेरे साथ कि हम सब बैठे थे, तो मेरी जो खास है ना, उन्होंने ही कहा था कि तुम है ना मेरे से ज़्यादा बड़ी लगती हो। तो उस टाइम में ना मुझे ये चीज़ मुझे इतनी बुरी नहीं लगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्या हुआ, उसने कहा कि तेरा पेट कितना निकला है, तू मेरे से ज़्यादा मोटी है। जो कि वो मुझसे ज़्यादा, मैं तो उस टाइम इतनी हेल्थी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्थी है। उसने मुझे ऐसा कहा, तब ये बात मुझे बुरी लगी कि बताओ मेरा इतना हेल्थ भी नहीं है तो भी लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब है ना मुझे स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने दिसंबर में स्टार्ट नहीं किया था, मैं स्टार्ट की फिर 20-25 जनवरी से गई। फिर 1-2 दिन नहीं गई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जाना। फिर ये मेरे साथ जाने लगे मेरे हस्बैंड, तो फिर मैं जिम गई 2 ढाई महीने। फिर अब गर्मी आ गई तो मैं जिम छोड़ दी थी, क्योंकि शाम को है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिम में, और फिर मॉर्निंग में नींद नहीं खुल पाती मेरी, इस वजह से। दूसरा कारण ये था मेरा वर्कआउट और डाइट करने का कि मुझे पैरालाइज़ था और हार्ट की बीमारी है मुझे। तो उस टाइम तो मैं बीमार रहती थी, इस वजह से मैं डाइट वगैरह कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे ये लगता था कि डाइट वगैरह करने से वीकनेस आ जाएगी, मगर अब है ना ये सब चीज़ करने से ना मैं अच्छी हूँ। और 5 से 6 महीने हो गए मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, ना मैं एडमिट हुई हूँ। नहीं तो मैं है ना बहुत ज़्यादा एडमिट होती हूँ, ग्लूकोज़ चढ़ते थे, कभी कुछ होता था मुझे, कभी कुछ होता था। अब तो मैं हेल्थी हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जितना एक्सरसाइज दिखाई हूँ, अगर आप ये डेली है ना 20-20 के 3 करोगे ना, तो बहुत जल्दी आपका। तो गाइस जस्ट अभी एक्सरसाइज करके फ्री हुई हूँ और पूरा पसीना पसीना हो गया है। बाल को मतलब पीछे टाई कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज देखते हैं क्या बनाते हैं। और मैंने पूरे फिक्स 35 मिनट किया, क्योंकि मैं सोच रही थी 40-45 मिनट कर लूँ, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने 35 मिनट किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से है ना करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और वर्कआउट के बाद जो मैं है ना वेट लॉस ड्रिंक लेती हूँ, तो वो जा रही हूँ लेने। तो मैं बता रही थी, जब अगर आप 20-20 के हर एक्सरसाइज के 3-3 राउंड करोगे ना, बहुत अच्छे से आपका बेली जाएगा। तो वर्कआउट करने के बाद मैं ये वाली ड्रिंक लेती हूँ, चिया सीड्स लेमन और हनी की। ये बहुत अच्छी होती है, चिया सीड्स आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं फुला के रख दी थी रात में, तो ये हो गया। और हल्का गुनगुना पानी डालेंगे, गर्म पानी एकदम नहीं पीना चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। गुनगुना पानी पीना चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है हनी, आप देख सकते हो आधा चम्मच ही ली हूँ। और आप ऐसे है ना ड्रिंक चेंज कर कर के पियोगे ना तो आपके लिए अच्छी होती है। तो चलिए पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। समझो तो सही, मुझे अकेले ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो गाइस ये देखो, ये मैंने बना लिया है पूरा फुल करके, पूरा है। और मैं बताती हूँ ये कितने ml का है। ओके, तो ये है 380 ml का। तो मैं जा रही हूँ इसको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीऊँगी और फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। अगर आप ऐसी वेट लॉस ड्रिंक लोगे ना तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और चिया सीड है ना, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, तो वो है ना आपके वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस वजह से ना डे बाय डे चेंज करके लेना चाहिए। गर्मी में तो जीरा वाटर ले नहीं सकते, वो हीट करता है। तो सौंफ का पानी लेना हो तो उसमें भी थोड़ा सा चिया सीड डाल लो, बॉडी में ठंडक भी मिल जाती है। और कभी एप्पल साइडर विनेगर ले लो और दिन में उसमें दालचीनी डाल के आप दालचीनी का भी पानी ले सकते हो, जो आपको सही लगे वो लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं ये ले रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको अच्छा दिखना है और आप पतले होना चाहते हो तो आप है ना डेली 30 मिनट का वर्कआउट, शाम को अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो 30 ही मिनट की वॉक करो कंटिन्यू, तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा। और खाने में कंट्रोल करो, घर की चीज़ें ही खाओ, ज़रूरी नहीं कि बाहर की चीज़ें खाएं तभी डाइट होगी, नहीं, आप घर की चीज़ें है ना कंट्रोल करके अपना पोषण खाओ तो आपको है ना बहुत जल्दी फैट लूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रिंक पी रही थी और मेरा चल रहा था कार्टून। फिर मैं गई अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो ये आप ये देख रहे होगे ना, ये है दिव्य पेय आती है पतंजलि की, वो है। मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती ली, दूध और ये डाल के अच्छे से मिक्स करके उबलने देंगे। और बना रही हूँ मैं बेसन का चीला, ये बना ली मैं चटनी। तो हेल्थी सा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और पता है एक चीले में ही पेट भर जाता है, अगर आप धीरे धीरे च्यू करके खाओगे ना तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा। और मेरा अभी तक है ना, मैं 70 की थी और 57 मेरा वेट हो गया है। अप डाउन 57, 57.5 ऐसा होता रहता है, क्योंकि अभी बीच में शादी वगैरह पड़ गई थी, इसलिए लोग कहते हैं अगर आप जिम छोड़ दो, ये सब चीज़ें करो तो आपका वज़न वापस से बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेंटेन करके रखोगे हर चीज़ तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और टाइम नहीं है तो आप जिम जाएं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सुबह है ना आधा 1 घंटे पहले जल्दी उठ के थोड़ा सा आप अपने है ना केयर कर लो तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप फिट भी रहोगे और खूबसूरत भी दिखोगे। तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं ना ऐड कर लो, जैसे कि अच्छी हेल्दी डाइट करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्कआउट करना, जिससे कि फ्यूचर में है ना आप बीमार नहीं हो। क्योंकि आजकल बहुत लोगों को अटैक और शुगर ये सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे भी थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम है। अब पता नहीं, अब जब कभी भी टेस्ट कराऊंगे ना तो पता चलेगा कि अभी है कि चली गई। मेरे पेट में हो गए थे छाले जब मैं राजस्थान में थी, मुझे 2 महीने सिर्फ दलिया मिला था खाने को। और मुझे माइग्रेन भी हुआ था बहुत, मेरे हाथ पैर मुंह में स्वेलिंग आ जाती थी, ब्लड की कमी थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई मेरी लाइफ में पैरालाइज़ की, मुझे 2 बार पैरालाइज़ हो चुका है। मेरी वीडियो भी डली है यूट्यूब में, आप लोग देखना। मैं चल फिर नहीं पाती थी, तो अब मैं बहुत अच्छी हूँ, एक्टिव हूँ, मैं अपना पूरा घर का काम भी करती हूँ और खाना पीना सब कुछ टाइम से। तो यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट, तो आप लोगों को दिखा रही थी काउंट करके कि आप इस तरह 32 बार है ना एक निवाले को चबा चबा के खाओ। और एक निवाला जो आपका हो एक थंब के बराबर होना चाहिए। तो मेरे 32 हो गए हैं। फिर मैं आप लोगों को ऐसे आप काउंट कर करके खाओगे ना तो आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और आप एक्सरसाइज करो या नहीं करो, आपका वज़न नहीं बढ़ सकता अगर आप अच्छे से च्यू कर कर के खाओ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ग्रीन टी, दोपहर का टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे थे मतलब। तो मैंने उसमें दालचीनी डाल के उबाल दिया, फिर इसमें डाली मैं ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद फिर मैं बनाई चावल। और ऐसे चावल आप पसा के बनाओगे ना तो आपका है ना फैट नहीं बढ़ेगा बॉडी में। कुकर में बनाने से है ना उसमें है ना चावल का स्टार्च रह जाता है,
तो आप जब भी बनाओ तो ऐसे ही बनाना, आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज़ वगैरह भी नहीं होती अगर आप ऐसे चावल लोगे तो। ऐसे में थोड़ा टाइम लगता है मगर ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थोड़ा टाइम निकाल के आप अपने हेल्थ के में ध्यान दें तो आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आप हमेशा हैप्पी भी रहोगे, खुश भी रहोगे। तो ये देखो मेरे है ना अलग अलग से चावल बने हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी थाली। चावल, सब्जी और ये दही। पता है खुद का वेट कैसे बढ़ता है? क्या होता है जब खूब सारा चावल ले लो, थोड़ी सी दाल लो, तो उससे वेट बढ़ता है। अगर आपकी थाली में सलाद भी है, सब्जी भी है और दाल भी है, तो इन सब चीज़ों को जब आप मिक्स करके खाओगे तो ऑलरेडी आपका पेट भर जाएगा। और धीरे धीरे च्यू कर के, यानी हल्का मतलब चबा चबा के खाओगे धीरे धीरे 32 बार। पहले आप स्टार्टिंग में ना काउंट कर करके 32 बार खाएं, फिर आपकी धीरे धीरे मतलब 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। मेरी भी ऐसी ही पड़ी है और 32 बार से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ। मेरा फेस का फैट कम हो गया। ये हड्डी वगैरह मेरी नहीं दिखती थी, बहुत कुछ मेरा फैट कम हुआ है। तो मैं वही अपनाती हूँ और मैं सब चीज़ें खाती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। तो चलिए फटाफट से लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को। हेलो एवरीवन, अभी हो गया था शाम का टाइम और बज गए हैं 7। तो मेरे डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अभी, क्योंकि मैं अभी सिलाई कर रही थी, फिर मैं बोली कि अपने लिए कुछ बना लूँ खाने के लिए। तो ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि मैं 5-5:15 बजे करीबन भुने चने होते ना वो खाई थी, तो उसकी वजह से भूख नहीं है। तो ये मैंने घोल के रखा है सत्तू, थोड़ा सा सत्तू ली हूँ मैं, तो वो खाऊँगी जा रही हूँ। और सत्तू में डाल देंगी ये बीज, ये जो सीड्स होते हैं ना, ये डाल के खाएंगे ना तो आप उसके बीज के साथ आप है ना सत्तू को चबा चबा के भी मतलब खा सकते हो, पियोगे नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ रात का डिनर करने, फिर इसके बाद जाऊँगी छत में वॉक करूँगी। मतलब थोड़ी देर डिनर करके जाऊँगी तो 1 घंटे की वॉक करूँगी, मतलब 6000 स्टेप पूरे करके फिर मैं नीचे आऊँगी, क्योंकि ये जब तक आएंगे ऑफिस से तो मेरा मतलब वॉक हो जाएगा इस वजह से। तो चलिए जल्दी से डिनर करते हैं, फिर मिलते। ये है आज का मेरा डिनर। इसमें आप देख सकते हो सारी सीड्स डली हैं और मैंने इसमें गुड़ डाला है, चीनी का यूज नहीं किया। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपना हेल्दी सा डिनर, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड मैं है ना रात का डिनर करके ऊपर आ गई थी, 7:10 या 20 मिनट थे। मैं इसी टाइम कर लेती हूँ जिससे कि अगर छत में जाऊँ तो वॉक कर लूँ। और मगरिब का टाइम हो गया था तो अजान भी होने लगी थी, तो मैं यहाँ पे अपने 6000 स्टेप्स करूँगी और उसके बाद है ना फिर नीचे जाऊँगी। तो मुझे 8:15 या 20 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि रेस्ट कर करके है ना, अगर आप ऐसे वॉक करोगे तो आपको थकावट भी नहीं लगेगी और आपका वॉक भी कंप्लीट हो जाएगी। मेरा कहना है कि आप लोग ये चीज़ें है ना डेली किया करो, थोड़ी ही किया करो मगर डेली किया करो, इससे आप एक्टिव भी रहोगे। और तो कुछ लोग फ्रेंड बोलते हैं कि अभी हो मैं गई घर ना का शाम, काम तो तो करती चलिए हूँ वॉक कर लेते एक्टिव, हैं। ऐसा नहीं है। घर 6000 के काम स्टेप से सिर्फ करूँगी मैं, आपके फिर हाथ आप और लोगों पैर के साथ चलेंगे, में ना पूरी बॉडी स्क्रीनशॉट। एक्टिव नहीं होती। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग थोड़ा बहुत है ना एक्सरसाइज वगैरह किया कीजिए, जिससे कि आपका फैट वगैरह अच्छे से लूज़ हो और आप भी फिट दिख सको और खूबसूरत दिख सको। तो यहाँ पे मैंने वॉक किया, फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि फिर रात हो गई थी और हमारे यहाँ गोल थी पूरी रात लाइट, इस वजह से आज का दिन भी पता नहीं कैसा जाएगा। तो हेलो चलिए नीचे। फ्रेंड, तो आ गई हूँ मैं नीचे छत से और मेरे पूरे 6000 स्टेप हो गए हैं। और मतलब मैं वॉक करते करते फेस की भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो होती है ना फेस की एक्सरसाइज, तो वो भी कर लेती हूँ 5 मिनट की। तो मैं अब नीचे आ गई, पूरे स्टेप हो गए। मैं डिनर करके गई थी छत में तो वो भी डाइजेस्ट हो गया, 200 कैलोरी प्लस बर्न हुई। अब जा रही हूँ, कुछ भी नहीं खाऊंगी ना कुछ, सिर्फ अब थोड़ी 9-9:30 बजे तक, अभी 8:30 बज गए हैं, क्योंकि 7:30 बजे गई थी मैं छत में, तो 8:30 बज गए हैं। थोड़ी देर से ना मतलब अब जाऊँगी, शावर लूँगी फिर से, क्योंकि गर्मी लग रही बहुत ज़ोर की। तो अभी फिर से जा रही हूँ, नहाऊंगी, फिर उसके बाद गुनगुना पानी पीऊँगी बस, जिससे कि जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें।